हेलो दोस्तों, मैं रितेश 3D फंडा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज के इस पार्ट 2 में सन एंड स्काई की अधूरी कहानी जो है हमारी, उसको पूरा कर देते हैं। सन हमने पूरा डिटेल में देख लिया है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्काई को निपटा देते हैं मतलब पूरा देख लेते हैं। चलो तो फिर मिलते हैं इंट्रो के उस पार और कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, कोरोना स्काई स्टार्ट करने से पहले हम लोग कोरोना सन के कौन से पैरामीटर पार्ट 1 में कवर किए थे वो देख लेते हैं। फटाफट देख लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं बिगाड़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। हमने कोरोना सन की इंटेंसिटी के बारे में देखा, साइज के बारे में देखा, कलर के अंदर रियलिस्टिक, डायरेक्ट इनपुट और केल्विन में देखा, और विजिबिलिटी के अंदर सारे ऑप्शंस हमने देखे दोस्तों। तो ये सारे ऑप्शंस को डिटेल में देखना है तो आप पार्ट 1 प्लीज़ देख लीजिए। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कोरोना स्काई। सन को सिलेक्ट करिए। सन के अंदर एक ऑप्शन है दोस्तों, ऐड कोरोना स्काई एनवायरनमेंट। ठीक है दोस्तों, ऐड कोरोना स्काई एनवायरनमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये ऑप्शन डिसेबल हो गया, मतलब बंद हो गया है। अब आपको ये कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा रेंडरिंग के अंदर एनवायरनमेंट में। उसका शॉर्टकट है दोस्तों 8। जैसे ही आपने सन के अंदर ऐड कोरोना स्काई के ऊपर क्लिक किया दोस्तों, तो स्काई का जो मैप है वो एनवायरनमेंट में प्लेस हो गया है। तो वो एनवायरनमेंट यही है, यहाँ पे वो स्काई का मैप प्लेस हुआ है। कोरोना स्काई जो एनवायरनमेंट में आया है दोस्तों, अब उसको हमको मटेरियल एडिटर में इंस्टेंस लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एनवायरनमेंट से उसको ड्रैग करके मटेरियल एडिटर में कोई भी एक स्लॉट के ऊपर ड्रैग करेंगे तो इंस्टेंस करेंगे दोस्तों। कॉपी नहीं करना है, इंस्टेंस ही करना है। ठीक है, तो ये देखिए अब हमारा स्काई कुछ ऐसा दिख रहा है, ब्लू कलर का, थोड़ा सा वाइट। तो ये हमारा स्काई का मैप है, ये हमारा कोरोना स्काई का मैप है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं इंटरेक्टिव स्टार्ट करता हूँ। ये इंटरेक्टिव स्टार्ट हो चुका है। इसमें हमें पता चलेगा कि स्काई कैसे बिहेव कर रहा है। वाव हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा जल गया है दोस्तों। चलिए, ये अभी जो आपको ओवरऑल इतना सारा लाइट दिख रहा है, ये कोरोना स्काई की वजह से है। अगर मैं सन का इंटेंसिटी 0 कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं सन का इंटेंसिटी 0 कर देता हूँ तो ये देखिए, ये जो दिख रहा है, ये आपको जो लाइट दिख रहा है इमेज के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ कोरोना स्काई की वजह से है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, हम लोग कोरोना स्काई के पैरामीटर देखते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, कुछ भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पहला ये है ऑप्शन इंटेंसिटी, स्काई के जैसा ही है, सॉरी सन के जैसा है ये। इंटेंसिटी कम करेंगे तो ब्राइटनेस कम होगा, और इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है टर्बिडिटी। इसका वैल्यू आप इंक्रीज करोगे तो सीन में ऑरेंजिश आएगा, और अगर इसका वैल्यू आप डिक्रीज करते हैं, मतलब कि 2.5 से नीचे की तरफ जाएंगे, तो सीन में ब्लू स्टिंट आएगा। अगर आपको नाइट व्यू जैसा कुछ अगर क्रिएट करना है तो इसका वैल्यू आप कम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो हमने इंटेंसिटी देख लिया, हमने टर्बिडिटी देख लिया। अब नेक्स्ट जो पैरामीटर है वॉल्यूम इफेक्ट दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इससे मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती है हमारे सीन में, फॉग वगैरह जो वॉल्यूम लाइट वगैरह क्रिएट होती है। बट दोस्तों यहाँ पे हम लोग उसको नहीं देख पाएंगे। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग थोड़ा सा फॉरेस्ट जैसा कुछ डेवलप करेंगे, और फिर हमारा ये जो एल्टीट्यूड वाला वैल्यू है और वॉल्यूम इफेक्ट, ये दोनों को हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे और देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं सन सिलेक्शन में। अगर आपके सीन में एक से ज़्यादा सन है, ठीक है दोस्तों, अगर आप लाइटिंग कर रहे हैं डे लाइट का, तो अगर आपके सीन में एक से ज़्यादा सन है तो वो यहाँ पे आप मैनुअल ऑप्शन में जाके आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको सन 1, 2, 3 कौन सा सिलेक्ट करना है। और अगर एक ही है तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट वो कोरोना सन, जैसे कि अभी आप सीन में देख रहे हैं एक ही सन है, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब कहानी में आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे हैं क्लाउड पैरामीटर्स पे। दोस्तों ये क्लाउड पैरामीटर का जो विंडो है ये कोरोना 9 से अपडेट हुआ है। शायद जिसके पास पुराना कोरोना होगा उसके अंदर ये नहीं दिखेगा दोस्तों। आप अभी खाली सिंपली इतना समझ लीजिए कि मैं अनेबल क्लाउड करूँगा तो यहाँ पे क्लाउड हमको दिखेगा, मतलब अभी हमको फोटोशॉप में जाके क्लाउड डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं क्लाउड बंद कर दूंगा तो सीन में से हमारे क्लाउड चला जाएगा। बस अभी आप सिर्फ इसी पे ध्यान रखिए, अनेबल और डिसेबल। बाकी नीचे की जितने वैल्यूज़ हैं उसको मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जब वॉल्यूम वाला बनाएंगे हम लोग, उसमें इसके सारे वैल्यूज़ हम लोग देखेंगे और इसको एनिमेट करके देखेंगे।
ठीक है, क्लाउड एनिमेशन हम लोग करके देखेंगे। चलिए फिलहाल इसको यहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी मेरे सीन में स्काई का इंटेंसिटी मैंने सेट करके रखा है, लेकिन सन मेरा अभी 0 है। हमने याद होगा आपको स्टार्टिंग में 0 किया था दोस्तों। अब मैं उसको यहाँ पे उसका इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ, देखते हैं सीन में कैसा आ रहा है। देखिए 0.1 और 1 कर रहा, 1 करते ये पूरा जल गया है दोस्तों। तो थोड़ा सा हम लोग उसको बैलेंस करेंगे, 0.5 0.2 देखिए बैलेंस करिए आप अपने सीन के हिसाब से कितना इंटेंसिटी में ये रहेगा। ये 0.1 रखा है मैंने, स्काई का भी 0.1 है, सन का भी 0.1 है। अब देखिए ये थोड़ा इंटरेक्टिव होने देता हूँ मैं। ये ठीक लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्राइट भी नहीं है, ठीक है, ये बैलेंस है। ओके चलिए अब हम बढ़ते हैं बोनस टॉपिक की तरफ। बोनस टॉपिक मतलब दोस्तों इसमें कुछ नया नहीं होगा, हम लोग सन एंड स्काई के बारे में ही देखते हैं। देखिए जनरली क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, सन और स्काई दोनों को अगर एक साथ कंट्रोल करना हो तो मैं इनके इंटेंसिटी चेंज नहीं करता हूँ। हमारा स्काई का इंटेंसिटी 1 रखते हैं जो डिफ़ॉल्ट है, और अगर मेरा सन का जो इंटेंसिटी है वो भी अगर मैं डिफ़ॉल्ट 1 है वही रखता हूँ, तो इसको मैं कैसे कंट्रोल करूँगा। चलिए देखते हैं। देखिए मैं दोनों अगर 1-1 कर देता हूँ, ये जल गया है पूरा, ठीक है, तो ये पूरा वाइट वॉश हो गया है। अब अगर ये दोनों को बिना कम करे अगर मुझे कंट्रोल करना है तो ये आप देखिए फ्रेम बफर में आपको टोन मैपिंग मिलेगा। ठीक है दोस्तों, फ्रेम बफर है जो कोरोना का, इसके अंदर आएगा टोन मैपिंग, उसके अंदर आएगा एक्सपोजर। ये जो एक्सपोजर का वैल्यू है दोस्तों आप कम करिए, एक्सपोजर जितना कम करेंगे उतना आपका सीन में जो लाइट आ रहा है वो कंट्रोल होगा, मतलब बैलेंस हो जाएगा कि आपको कितना चाहिए, सीन ज़्यादा ओवर एक्सपोज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही एक बेस्ट, मैं तो बोलता हूँ एक अच्छा तरीका है लाइटिंग को कंट्रोल करने का एक्सपोजर के थ्रू। ठीक है दोस्तों, बाकी दूसरा रास्ता तो आपके पास है ही, इसको आप एक्सपोजर को 0 रखिए और सन का और स्काई का इंटेंसिटी जो है उसको आप चेंज करिए, तो आप उस तरीके से भी लाइटिंग कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन मैंने आपको दिखाया कि सन एंड स्काई का वैल्यू आपको चेंज नहीं करना है, आप एक्सपोजर के थ्रू भी इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सिर्फ अगर इतने ही पैरामीटर अगर अच्छे से आप समझ लेंगे तो आप अपने सीन में एक प्रॉपर अच्छे से डे लाइटिंग कर पाएंगे दोस्तों। मतलब डे लाइटिंग करिए या ओवरकास्ट करिए या इवनिंग करिए, वो सारा का सारा दोस्तों ये सारे पैरामीटर के थ्रू आप यूज़ करिए, हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले और भी कुछ नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।